सब कृष्णा कृष्णा। इस 8वें चैप्टर में 8 प्रश्न है अर्जुन के टोटल, जिनमें से 4 से 5 के जवाब भगवान शुरू के 3-4 श्लोकों में दे देंगे। टोटल श्लोक संख्या कितनी है? 28 श्लोकाज है। और 28 श्लोकाज में से शुरू के 4-5 श्लोकों में भगवान अर्जुन के 8 में से 5 प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। 5 या 6 या 4 जो भी था, देख के बताती हूँ। और उसके बाद जो एक मेन प्रश्न है अर्जुन का आएगा स्लाइड पे, भगवान उसके ऊपर पूरा बोलेंगे, पूरा भगवद गीता को, पूरा 8th चैप्टर को बोलेंगे भगवान। अब भगवान क्या बोल रहे हैं श्लोक संख्या 1 में कि अर्जुन, अब मैं तुम्हें परम गुह्य ज्ञान बताता हूँ। एक होता है परम, एक होता है गुह्यम, गुह्यतम, गुह्यतर और गुह्यतम, 3 कैटेगरीज होती हैं। तो 9th गुह्यतर मतलब डीपर, डीपेस्ट ऐसे करके। तो अब भगवान इस 8th चैप्टर में आपको थोड़ा सा बताएंगे, टच करेंगे चीज़ों को, और फिर 9th चैप्टर में बिल्कुल गुह्यतम ज्ञान बताएंगे जिसे आप मिस ना करें, बिल्कुल भी ना करें। इस चैप्टर का पूरे का ये ओवरव्यू है। श्लोक संख्या 1 से लेके 4 तक कृष्ण द्वारा अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर। अर्जुन के 8 प्रश्न है। 8th चैप्टर में अर्जुन 8 प्रश्न कर रहा है। और अर्जुन प्रश्न किसके लिए कर रहे हैं? हमारे लिए। अर्जुन को क्लियर है सब? क्लियर ही होगा माते जी, हमें तो पता नहीं हम कौन सा माते थे माता जी। हाँ गुड। अर्जुन की युद्ध भूमि में थे? नहीं, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हम एग्जिस्ट करते हैं, है ना कहीं किसी ना किसी प्लेनेट पे हम सड़ रहे थे ऑफकोर्स, तभी तो अभी तक कृष्णा कॉन्शियसनेस में यहाँ तक आए हैं। तो सड़ रहे थे ना 5000 साल पहले, तो ठीक है। और आगे के श्लोकों में 5 से 9 में कृष्ण का स्मरण कैसे किया जाएगा ये बताया जाएगा। कृष्ण का स्मरण करने की भगवत गीता में 9 विधियाँ, 9 तरीके बताए गए हैं, विधियाँ नहीं 9 तरीके बताए गए हैं, वो भी आपसे शेयर किए जाएंगे। और फिर उसके बाद श्लोक संख्या 10 से 13 में योग मिश्र भक्ति बताई जाएगी। और फिर उसके बाद 14 से लेके 16 तक में शुद्ध भक्ति बताई जाएगी। फिर 17 से 22 पे भगवान भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में अंतर क्या है ये बताएंगे। फिर 23 से 27 में शुद्ध भक्ति की सर्वश्रेष्ठता बताएंगे। 28 तक में शुद्ध भक्ति की सर्वश्रेष्ठता, शुद्ध भक्ति करने से क्या फल प्राप्त होगा। देखो हम सबको मोटा ये सारे क्वेश्चंस पता है, हमें सबको पता है भगवान का स्मरण कैसे करना है, हम सबको पता है योगी क्या करता है, हम सबको पता है, हम इतने लेवल पे आ चुके हैं ना 6 चैप्टर 7 चैप्टर पढ़ के, हमें पता है कि शुद्ध भक्ति को किस तरह से, लेकिन सिर्फ मोटा है ना। अगर हमसे अभी कोई पूछने बैठेगा तो हम उसमें 1 पॉइंट 1-2 लाइन मुश्किल से बता पाएंगे और कह देंगे ये करक्स है। ये करक्स है, बहुत सुंदर बात है, बट उसको जीवन में अप्लाई करने के लिए आप जब तक उसकी बारीकियों में नहीं जाओगे आप उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। सिर्फ इतना समझना, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। वो 3 साल का बच्चा भी इसको उनका जानता है कि दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, है ना। लेकिन अब उसको समझने में प्रभुपाद कह रहे हैं पूरा जीवन लग जाएगा, तो बारीकियों में जाना पड़ेगा ना, क्योंकि बारीकियां अगर आपने नहीं समझी तो अपने जीवन में उतारनी पॉसिबल नहीं है। फिर आगे चलते हैं। हाँ, अब यहाँ पे अर्जुन प्रश्न कर रहा है ब्रह्म के बारे में, नॉट ब्रह्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में। एक होता है भ्रम, इल्यूजन, एक होता है भ्रम जो भगवान के 3 रूप है, कौन कौन से? सूर्य किसता है, ब्रह्म परमात्मा और सूर्य किसता है, गोला प्रकाश, ब्रह्म परमात्मा और कृष्ण, ईश्वर। कृष्ण नहीं, ईश्वर बोलते हैं बाहर लोग, हमें पता है ईश्वर का मतलब कृष्ण है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है अध्यात्म के बारे में। फिर अर्जुन करेगा प्रश्न कर्म के बारे में, फिर अधिभूत के बारे में, आदिदेव के बारे में, आदि यज्ञ के बारे में, फिर आदि यज्ञ को शरीर में कैसे जाना जाता है। ये यहाँ तक के प्रश्न अर्जुन के 8.4 तक क्लियर हो जाएंगे। 4 श्लोकों में इतने प्रश्न अर्जुन के क्लियर हो जाएंगे। लास्ट जो प्रश्न होगा अर्जुन का, मृत्यु के समय आपको कैसे जाने, है ना। ये हम सब का प्रश्न होना चाहिए कि भगवान मृत्यु के समय आपका स्मरण कर पाए, ये ट्रिक बता दो बस, है ना। बस ये पता लग जाए हमें, बाकी तो कर लेंगे हैंडल। ये जीवन तो हम हैंडल कर ही रहे हैं, लटकते पटकते टूटते फूटते जीवन टलमल, इसको तो हम हैंडल कर ही रहे हैं। मृत्यु के समय आपका स्मरण कैसे हो, बस ये बताए आपको कैसे जाने मृत्यु के समय, ठीक है। इसका प्रश्न का उत्तर देते देते भगवान पूरा 8वां चैप्टर बता देंगे।
और ये मृत्यु का समय जो है वो हम सबका, क्या कहूँ, मृत्यु का समय हम सबका निश्चित है। निश्चित है, कब आएगी बताओ? ये है कि मृत्यु आएगी। निश्चित तो है लेकिन हमें नहीं पता है। निश्चित तो है लेकिन हमें नहीं पता है। अब अगर आप पूछो कि जो सुसाइड करने वाले हैं उनका भी निश्चित है, नहीं, वो सिर्फ हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, भगवान की व्यक्ति इच्छा करता है, प्रकृति व्यवस्था करती है और भगवान सैंक्शन करते हैं। सुसाइड में सिर्फ प्रकृति व्यवस्था करती है आपके लिए, लेकिन भगवान सैंक्शन नहीं करते हैं उसको। जो लोग सुसाइड करते हैं भगवान सैंक्शन नहीं करते हैं उसको, ठीक है। तो हम इस चीज़ को समझें। तो मृत्यु का समय हमारा निश्चित है लेकिन हमें ज्ञान नहीं है उस चीज़ का, तो वो कभी भी आ सकती है। तो फिर ये प्रश्न हम सबके लिए है, ये प्रश्न हम सबके लिए कि मृत्यु के समय हम आपको भगवान कैसे जाने। ठीक है, अब भ्रम का मतलब जानते हैं। अविनाशी जीव, समझ आ रहा है किसी को भ्रम का मतलब? अविनाशी जीव, हमने तो भ्रम कुछ और समझा था, कनेक्ट कर पा रहे हैं हम इसको। अविनाशी है लेकिन कभी विनाशी जीव लगा के करो, अरे जीव कहाँ था, भ्रम तो भगवान थे, भगवान की अलग फॉर्म थी, भगवान की अलग फॉर्म है ना। तो भगवान की, हाँ तो फिर अहम ब्रह्मास्मि, तो फिर उसमें भ्रम कैसे आ गया? इसीलिए वो लाइन वो दिया गया है कि इतनी जगह पे भगवान अलग अलग तरीके से भ्रम को डिफाइन किया गया। हर जगह सिर्फ एक ही डेफिनेशन नहीं है उसकी। सूर्य का प्रकाश, सूर्य स्वयं, सूर्य का गोला, सूर्य का प्रकाश, सूर्य स्वयं, सूर्य का गोला, हर जगह एक ही डेफिनेशन नहीं है, हमें समझना पड़ेगा, है ना। तो अब आप यहाँ पर समझिए इसको। भ्रम, अविनाशी जीव, कर्म हमारे जितने भी भौतिक कार्य, अध्यात्म यानी कि नित्य स्वभाव व्यक्ति का, उसकी आदतें, अभिभूत यानी कि भौतिक प्रकृति, ये इसके अर्थ है शब्दों के ना। और आदिदेव भगवान का विराट रूप, आदि यज्ञ हृदय में भगवान परमात्मा रूप में बैठे हैं। हाँ, अभी ये जितना भी था ना, भ्रम, कर्म, अध्यात्म, अभिभूत, हाँ, आदिदेव, आदि यज्ञ, जब हम श्लोकास एक एक करके पढ़ेंगे तो शुरू के 4 श्लोकों में इनका वर्णन भगवान कर चुके होंगे, आ जाएगा। स्लाइड्स में हम नहीं इसको लेके छेड़ रहे हैं क्योंकि श्लोकों में फिर क्या पढ़ेंगे अगर हमने स्लाइड्स में सारा पढ़ लिया तो, ठीक है। तो अब हम आगे का करेंगे मृत्यु, जो कि बहुत दुखदाई है ना, पीड़ाजनक है ना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मृत्यु पीड़ाजनक है, हमें तो आइडिया ही नहीं है माता जी, हमने कोई चक्की थोड़ी है ना, लेकिन बहुत पीड़ाजनक है मृत्यु। अब प्रश्न करता है अर्जुन कि भगवान मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, कैसे जाऊंगा और क्यों जाऊंगा? मैं मृत्यु के बाद कहाँ जाऊंगा, क्यों जाऊंगा और कैसे जाऊंगा? ये अर्जुन का प्रश्न बनता है भगवान से, क्योंकि मृत्यु के समय आप कैसे जाने जा सकते हैं, ये प्रश्न था। उसके साथ साथ अर्जुन ने ये प्रश्न के साथ साथ कनेक्ट कर दिए। इसका जवाब भगवान देते हैं 8.5 में, जो अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्तव क्लेवराम, जो अंतकाल में मेरा स्मरण करेगा, यानी कि शरीर का त्याग करते हुए मेरा स्मरण करेगा, वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होगा, तुरंत, इमीडिएट। इसमें एक मात्र रंच मात्र भी डाउट नहीं है, संदेह नहीं है। भगवान बता रहे भगवद गीता में 8.5 में कि जो मृत्यु के समय मेरा स्मरण करेगा, मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करेगा, उसको मेरा स्वभाव का क्या मतलब है? मतलब क्या है? मेरे स्वभाव को मतलब मुझे प्राप्त करेगा, मेरे स्वभाव को प्राप्त करेगा, और इसमें रंच मात्र भी संदेह, भगवान कह रहे हैं कोई संदेह नहीं है, इसमें 1% भी संदेह नहीं है, ठीक है। अब क्यों संदेह नहीं है? क्योंकि भगवान सद है, चिद है, आनंद है और विग्रह है। विग्रह यानी कि जीव है, बॉडी है, विग्रह है भगवान, है ना। हाँ बोलो किस आकार है क्या? हाँ, यस, तुम क्या बोल रही थी बच्चा? हाँ मैं बता रही हूँ, चित्त बताओ। चित्त सत्य है, हमेशा ज्ञान, आनंद यानी कि परम आनंद भगवान को। हाँ, भगवान परम आनंद है। सत चित आनंद विग्रह है भगवान के। हम बोलते हैं कितनी बार, हमारे बोलने में भी आता है ना कि भगवान के विग्रह सत चित आनंदमय है। और सत यानी कि इटर्नल, चित यानी कि ज्ञान से पूर्ण, आनंद यानी कि जॉयफुल, और विग्रह
फोम है फोम, भगवान की फोम, भगवान का जो विग्रह है, भगवान की जो फोम है वो इटर्नल है, जी माता जी। ज्ञान से पूर्ण है और आनंद से पूर्ण है। तो भगवान इस ये जो सच्चित आनंद विग्रह है भगवान का, इसको प्राप्त होएंगे अर्जुन को कह रहे हैं भगवान, और इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। ठीक है, अब अर्जुन कहेगा और अगर लास्ट मोमेंट पे मैं कोई व्यक्ति आपका सिमरन नहीं कर पाया तो हाँ हाँ व्यवस्था कर मैं सकते उसका सिमरन करता होता हूँ है कब? ना। हाँ होगा, लेकिन कब? अगर वो पूरा टाइम लगेगा। और उसकी कंडीशन ना हो कि वो हाँ। अब याद कर पाए तो भगवान हाँ, ऐसा नहीं होगा कि लास्ट मोमेंट पे मैं सिमरन नहीं कर पाया तो भगवान मेरा कर लेंगे। भगवान उसका करेंगे जो पूरी जिंदगी कर पाया है, क्योंकि जैसा खाओगे ढकाल वैसे ही आएगा। उसी की आएगी। प्याज खाते हो तो उसकी आती है ना, आती है ना, प्याज की स्मेल भी आती है, ढकार भी आती है ना। जो खाओगे, आइसक्रीम खाओगे, वनीला की खाओगे उसकी आएगी, स्ट्रॉबेरी खाओगे उसकी आएगी, बटर स्कॉच खाओगे उसकी आएगी, उसी की फ्रेग्रेंस हो जाएगी मुंह में और उसी की ढकार आएगी। फिर आपको पता लग जाएगा कि हमने ये खाया था। ठीक है, तो वैसे ही पूरी जिंदगी जो करोगे वो ही सिमरन होगा। अंत काले चमावेव, जो करोगे पूरी जिंदगी कर लो, अभी जो करना है कर लो, लेकिन सोच समझ के करना, भगवत गीता को देखते हुए थोड़ा डर के करना भगवत गीता को देखते हैं कि जो हम कर रहे हैं अंत समय, और अंत समय का हमें पता नहीं है। हम ये सोचे अभी तो हमारी एज ही क्या है, 20, 22, 25, 26, 28, यही तो है, अभी तो उम्र पड़ी है। हमारी दादी नानियाँ बोलती थी ना, अभी तो जिंदगी पड़ी है छोरी, अभी क्यों भक्ति कर रही है, अभी से क्यों इतनी तपस्या कर रही है, क्यों भक्ति कर रही है, और क्यों इतने व्रत कर रही है, क्या चाहिए तुझे ऐसा भगवान से, बोलते थे, हमने भी सुना है बहुत। तो लिख के दो कि इतनी उम्र पड़ी है मेरी, लिख के दो, नानी से बोल के लिखवा के दो, तो क्या पता लगे आपके पहले ही मैं निकल लूं, कुछ नहीं पता है ना। तो फिर अंतकाल तो हमारा किसी भी टाइम हो सकता है, उसमें भगवान कह रहे हैं मेरा सिमरन करना है। अब उसमें सिमरन तब होगा जो पूछ रहा है, अगर नहीं हुआ तो भगवान जवाब दे रहे हैं, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागने पर जो भी स्थिति याद आती है बिना किसी संदेह के वही अवस्था प्राप्त होगी। लास्ट समय पे आपको जो भी याद आएगा, जैसे भी आएगा, आप वैसे ही बनोगे। जिस चीज में आपकी आसक्ति होगी, श्रीमद् भागवतम में उदाहरण है भरत महाराज का। भगवान के बहुत सुंदर भक्त है, लेकिन हिरण में आसक्ति हो गई, हिरण बन गए। लेकिन अकल क्या लगाई उन्होंने बाद में? भगवान ने क्या कृपा करी उनके ऊपर, ये बताओ। यादाश्त दी। उनको यादाश्त दे दी। हमारी तो ये भी गारंटी नहीं है ना, पता लगे मुझे तमन्ना में आसक्ति हो जाए, मेरी तो ये भी गारंटी नहीं है कि अगले जन्म में मैं तमन्ना बन जाऊं तो मुझे ये स्मृति मिले कि हाँ भाई तो पिछले जन्म में रामनाथ कृपादेवी दासी थी, अब की बार तो तमन्ना बन गई। ऐसे भी कृपा नहीं होगी। अजामिल जैसे केस बार बार नहीं घटते इतिहास में, भरत महाराज जैसे केस बार बार नहीं घटते इतिहास में, है ना। तो हमें समझना पड़ेगा ये चीज़ कि हमें स्मृति भी ना हो। फिर भरत महाराज को तो स्मृति के, हाँ मैंने पिछले जन्म में हिरण से आसक्ति कर ली थी, इसलिए मेरे को आज हिरण का शरीर मिला है, अब मैं भक्ति करूँगा, है ना। अब मैं सिर्फ और सिर्फ भक्ति करूँगा, किसी चीज़ का आसक्ति नहीं रखूँगा। और भरत महाराज वो हैं जिन्होंने पूरे संसार पे राज्य किया था। पूरे संसार का राज्य छोड़ के वो भगवान की भक्ति के लिए जंगलों में आए थे, ये भी बता दें आपको साथ में, है ना। सिर्फ भगवान का भजन करूंगा, और छोटे से हिरण से आसक्ति होगी लास्ट में। जो व्यक्ति पूरा संसार का राज्य छोड़ के भगवान की शरण लेने के लिए चला गया, उसको हिरण से आसक्ति होगी। आपको क्या लगता है इस संसार में सारे काम करते 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 आसक्ति से रहित होके कर रहे हो? क्या लगता है ना। हम तो डिटैच है जी, पढ़ रहे तो भी, खा रहे हैं तो भी, नहा रहे तो भी, हर चीज से, पेरेंट से, इससे उससे, हर चीज से डिटैच है जी हम तो, बिकॉज वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल। रामनाथ की माता जी बोलती है, हमें भी रियलाइज हो चुका है ना, हमें भी रियलाइज हो चुका है। अगर रियलाइज हो चुका है तो चेक करो इस चीज को, बहुत कनेक्ट करो एक एक बात को। अंतकाल कब आएगा नहीं पता, है ना। अंतकाल में भगवान को याद नहीं किया, जिसको याद किया वहां चले गए। और आसक्तियां अगर खत्म नहीं हुई तो अंतकाल में वही आसक्ति आपके सामने आएगी। सारा कनेक्टेड है एक दूसरे से। और अब देखो कितनी भयावह स्थिति में हम लोग। भरत महाराज जो पूरे साम्राज्य था जिनके पास, सारा छोड़ के, सारे मोह को छोड़ के भी वो लास्ट में मोह में आके पड़ गए। तो हमारा तो नंबर दूर दूर तक नहीं लगा हुआ। फिर ऊपर से हमारी प्रैक्टिसेस कितनी सुंदर है ना। हमारा जपा कितना स्ट्रॉन्ग है, हमारी रीडिंग, हेयरिंग, शास्त्रों का अध्ययन, भक्तों की एसोसिएशन कितनी स्ट्रॉन्ग है। हम तो यूँ निकल जाएंगे डिटैच होके, है ना। ये तो भरत महाराज का क्या, उनके पास तो कोई भक्तों का संग थोड़ी था,
इसलिए वो हिरण के मोह में आ गए। हमारे पास तो भक्तों का संग है, हम तो यूँ डिटैच हो जाएंगे अगर भक्तों का संग प्रॉपर करेंगे तो, दवाइयों को प्रॉपर खाओगे तो। ये जितना हमने करा हाथी की तरह, है ना, स्नान करके आया मिट्टी में लेट गया, सूंड से सारी मिट्टी अपने ऊपर डाल ली, सारा खत्म। फिर मूर्ख स्नान करने गया, फिर बाहर आया, फिर मिट्टी सारी अपने ऊपर डाल ली, आ गए क्लास में, सुन लिया, जी सा आ गया, आज तो आनंद भयो, है ना। अब बस यही करना है, अटल, अगले ही दिन सब गायब, अगला दिन की भी जरूरत नहीं है, 3-4 घंटे की बात है बस, इट इज अ मैटर ऑफ जस्ट 3-4 आवर्स, है ना। तो रेगुलर मारते रहना पड़ेगा खुद को इस चीज़ के लिए। ठीक है, चलते हैं आगे चलते हैं। हाँ, अगर आपको कहीं भी किसी को ये डाउट हो कि किसने देखा पिछला जन्म, तो भक्तों ने भी देखा और अभक्तों ने भी देखा। यहाँ पर शिल प्रभुपाद की किताब है, ये हिंदी में भी है, कमिंग बैक वाला, और इसमें शिल प्रभुपाद ने बहुत सारी रोचक कथाएं भी बता रखी हैं जिसका पुनर्जन्म हुआ है। ये स्टीवन रोसन है, इसकी भी एक किताब है, आप चाहो तो ऑनलाइन PDF लो और इसको पढ़ो। अगर आपको समय वेस्ट करना है तो, क्योंकि 3 तरह के लोग बताए गए हैं, एक जो सुनकर मान लेते हैं, हमने बताया पुनर्जन्म है, और आपने दूसरे पढ़ के मानेंगे, और तीसरे पढ़ के भी मानेंगे। क्या कहेंगे, ऐसे ही तो किसी बंदे की लिखी हुई है, इंसान की तो लिखी हुई है, इंसान ने ही तो बनाई है, हम कैसे विश्वास कर लें। वो तीसरे फिर वो पढ़ के भी नहीं मानेंगे, वो बार जन्म लेके मानेंगे, वो बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, बार वो करके मानेंगे, कोई इलाज नहीं है उनके पास। अरे ये चैतन्य चंद्र प्रभु है, ये बहुत सुंदर इनके लेक्चर्स होते हैं, बहुत सुंदर। और ये किताब ये इंग्लिश में ही है, ये हिंदी में नहीं है, और इनके लेक्चर्स भी ज़्यादातर इंग्लिश में ही होते हैं। अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप चैतन्य चंद्र प्रभु की पढ़ें, स्टीवन रोजन की जगह, और शिल प्रभुपाद की तो डेफिनेटली पढ़ें अगर पढ़नी है तो, नहीं तो मान लें। और बहुत सारे उदाहरण भी हैं हमारे पास। डॉक्टर केशव आनंद हैं, उनका एक लेक्चर है, क्योंकि वो डॉक्टर साइंटिस्ट रह चुके हैं, साइंटिस्ट तो वैसे भी बिलीव नहीं करते इन चीज़ों पे। आज वो इस्कॉन में एक बहुत बड़े लेवल के मॉन्क है ना, और उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट करके बताया गया, सारे एविडेंस के साथ उन्होंने एक लेक्चर दिया है कि पुनर्जन्म होते हैं। भक्तों के साथ आसक्ति का भी एक तरीका होता है ना। एक वो आसक्ति जो आपको भक्तों से पर्सनल स्वार्थ चाहिए, सीनियर मेरी पूछ करे, है ना, बहुत सारी आसक्तियाँ होती है। या सीनियर गृहस्थ है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, मेरी फाइनेंस में हेल्प कर दे, ये आसक्ति। बहुत सारी चीजें हैं भाई, हृदय में तो भगवान बैठे परमात्मा रूप में, रामनाथ कृपा देवी दासी थोड़ी बैठी है ना, तो ये समझना पड़ेगा। तो भक्तों से आसक्ति का भी देखना पड़ेगा। जूनियर है तो भी वो भक्त है, और अगर उससे आपको आसक्ति है तो ये आसक्ति होनी चाहिए कि यार मैं इसको भगवत धाम लेके जाना चाहती हूँ, या मैं इसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छुड़वाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे कंसेप्ट अगर समझ आ गया, अगर मैं अप्लाई कर रही हूँ तो इसको भी मैं चाहती हूँ कि ये भी अप्लाई करूँ। ये समझ में आ रहा है। हालांकि इसमें भी भक्त लोग ये बोलते हैं पहले अपना तो देख लो पहले खुद पे उपकार करो फिर दूसरे पे परोपकार करो, पहले खुद पे उपकार फिर दूसरों पे परोपकार। पर इसको गलत नहीं समझना हमने, इसमें भी 2 ट्विस्ट है। पहले अगर हम ये समझ लें, हो माता जी ने बोला पहले खुद पे उपकार फिर परोपकार, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी कहाँ जाती हूँ कहाँ नहीं जाती हूँ, पहले मैं खुद को स्ट्रॉन्ग कर लूँ अच्छे से, है ना, खुद नियमों में दृढ़ हो जाऊँ, विधि विधानों का पालन कर लूँ, उसके बाद किसी को कुछ नहीं करूँगी कि हाँ अब लोगों को दिखेगा कि हाँ मैं शुद्ध भक्ति पे जा रही हूँ, अब बताऊंगी। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। प्रचार ही सारा है, प्रचार करोगे आपका शुद्धिकरण होता जाएगा। आचार्य बोल रहे हैं, भक्त लोग बोल रहे हैं, मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितना प्रचार करोगे उतना आपका शुद्धिकरण होता जाएगा। क्योंकि प्रचार में क्या करोगे, वही बोलोगे ना जो आप खुद अप्लाई करोगे। अप्लाई नहीं करोगे तो मुंह से निकलेगा नहीं, निकलेगा तो अंदर से आवाज आएगी, करती है तो करती है ऐसा, झूठ बोल रही है ना। तो फिर करोगे तो क्या होगा, प्रोग्रेस होगी जी मैम, है ना। तो फिर ये भी नहीं सोचना कि पहले मैं खुद पे उपकार कर लूँ फिर परोपकार करूँगी, अभी रुक जाओ 5-7-10 साल हो, नहीं। और ये भी नहीं कि मैं सिर्फ परोपकार करती हूँ, पता लगे मेरा चैंटिंग हो जाएगा, कर लेंगे, दूसरे की होनी जरूरी है सुबह 5 बजे। क्यों? क्योंकि इसका मैंने ठेका ले रखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट, पहले खुद पे उपकार फिर दूसरों पे परोपकार, अपनी साधना स्ट्रॉन्ग फिर दूसरे को प्रचार, ना प्रचार से पीछे हटना, ना अपनी साधना को कम स्ट्रॉन्ग करना दूसरों के प्रचार के चक्कर में कि मुझे दूसरों को प्रचार करना है तो मैं अपनी साधना।
काय का प्रचार कर पाओगे जब अपनी साधना अच्छी नहीं होगी? कैसे बोल पाओगे जब अपनी साधना अच्छी नहीं होगी? है ना, असर भी नहीं होगा यहाँ पे। बोल भी नहीं पाओगे बेटा। ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बोल भी नहीं पाओगे। आपकी अपनी साधना स्ट्रांग नहीं है, आप क्या ही बताओगे किसी को कुछ? नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये सभी लोग पुनर्जन्म को मानते हैं, सभी लोग। ये सभी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, इनके नाम लूं? छोड़ो, है ना, क्या ही नाम लेने भाई। ये सभी लोग पुनर्जन्म को मानते हैं, कहने का तात्पर्य ये है। ये खुद पुनर्जन्म को मानते हैं। साइंटिस्ट हैं ये बहुत बड़े, डॉक्टर स्टीवेंसन, इनको आप चेक कर सकते हो गूगल में जाके। और इन्होंने 3000 बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हैं, 5 महाद्वीप के ऊपर जाके 40 वर्ष तक, यानी कि 40 सालों तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं लोगों के ऊपर, पुनर्जन्म के ऊपर। और वो एक्सपेरिमेंट इनको बताते हैं कि हाँ पुनर्जन्म होता है, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, बार बार जन्म होएगा, बार बार मृत्यु होगी, बार बार बुढ़ापा आएगा और बार बार बीमारियां आएगी इस शरीर के साथ। सिर्फ इसी शरीर के साथ नहीं। अभी लगेगा ना मक्खी बीमार होती है क्या लगता है? मक्खी बीमार होती है? और बेचारी का जीवन इतना छोटा है, काहे की बीमार हुई? टांग टूट जाती है, टूटी जाती होगी, है ना। हमने कौन सा माइक्रोस्कोप लगा के देखा है। लेकिन अब अगर बताया जा रहा है शास्त्रों में ऐसा कि हर बद्ध जीव के साथ ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, तो हर बद्ध जीव के साथ है ना। 84 की 84 लाख योनियों में है। ठीक है, अब ये जो बच्चा है इसको अपने पास्ट लाइफ याद थी हमेशा से, और ये क्लास में एक्स्ट्राऑर्डिनरी था बहुत ज़्यादा। इसको भी चेक कर सकते हो जाके गूगल पे, है ना, इस बच्चे के नाम से जाके चेक कर सकते हो। और ये एकदम से आके ये बोलता है, मैं इतना छोटा बच्चा बोलता है कि मैं बहुत बड़ी पोस्ट पे था पिछले जन्म में। हाँ, मैं बहुत बड़ी पोस्ट में था पिछले जन्म में और मुझे दिलाओ वो वाली पोस्ट, इस तरह से करके। एक्स्ट्राऑर्डिनरी था केस ये, और इसको अपनी पास्ट लाइफ याद थी। इस तरह से करके बहुत सारे उदाहरण हैं, हमने यहाँ पे कुछ एक ही ला के दिए आपको। हाँ, ये हिप्नोटिज्म किस किस को पता है शब्द? कौन कौन इंट्रोड्यूस्ड है इस शब्द से, हिप्नोटिज्म? अच्छा, आप लोगों को नहीं पता हिप्नोटाइज करना किसको बोलते हैं? आप तीनों को नहीं पता हिप्नोटाइज करना किसको बोलते हैं, है ना? वशीकरण। गांव के बच्चों को नहीं पता तो किसको पता होगा? गांव के बच्चों को तो पता होना चाहिए, प्रसिद्ध है वहाँ पे तो ये सारी चीजें। बस हमारे यहाँ मेथड चेंज हो जाता है, हमारे यहाँ ऐसे करके वशीकरण करते हैं, वहाँ पे किसी और तरीके से वशीकरण कर देते हैं, है ना। तो ये जो हिप्नोटिज्म है, इसमें क्या होता है, 10% लोग ऐसे होते हैं, रिसर्च बताती है, जो हिप्नोटाइज होते हैं, और बाकी के 90% लोगों को अपना पास्ट लाइफ याद आता है। हिप्नोटाइज करते करते आपका पास्ट लाइफ 90% लोगों को याद आता है। ऐसा मेरे को अभी कुछ याद आ रहा है, जब हम टीवी देखा करते थे किसी टाइम पे, तो एक सीरियल आता था स्पेशल। अभी मुझे वो सीरियल याद नहीं है, बट वो बंदा जो करता था वो याद है, उसकी शक्ल याद है, उसका नाम याद नहीं है। जो भी था वो स्पेशल एक बेड पे ले जाके करता था। सेलिब्रिटीज आते थे जिनको हिप्नोटाइज करते थे, और उनको उनका लास्ट बर्थ याद आता था। अभी मैं आपको ये भी नहीं कह सकती कि मैं ढूंढ के शेयर कर दूंगी, क्योंकि किस नाम से ढूंढूंगी, ना वो चैनल याद, ना वो सीरियल याद नाम, ना वो एंकर का नाम याद। और वो बहुत फेमस मॉडल है जो वो आता था हर बार, और सेलिब्रिटीज को बुलाता था, और सेलिब्रिटीज आते थे और अपने लास्ट बर्थ का वो बताते थे कि ये हमारा बर्थ हुआ था। और ऐसा आपने यहाँ पे तो बताया था कि आप एक जगह पे जाकर पूछ कर, या लास्ट टाइम डॉक्टर। हाँ, एग्जैक्टली, डॉक्टर थे और सही टाइम पे याद आती है तेरे को चीजें। हाँ, यस। तो वो हमारा अगस्त्य मुनि, जो हमारे बहुत सारे मुनीज थे, उनमें से एक प्रमुख मुनि है अगस्त्य मुनि, उनके लिखे हुए थे वो सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं। हाँ, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स में से कुछ एक बच गए अब हमारे पास ना, 5-7-10% बचे हुए हैं, सारे के सारे स्पॉइल हो चुके हैं। बाय द टाइम स्पॉइल हो जाती हैं चीज़ें, और वो 5-7-10% में किसी का नंबर आ जाए तो आ जाए। एंड आई वॉज द लकीस्ट पर्सन ऑफ दैट काइंड ऑफ, कि मेरा नंबर आ गया था, मेरा थंबप्रिंट मिल गया था, मेरा नंबर आ गया था, तो मुझे पता लग गया किसी का आ भी जाए किसी का ना भी आए। बहुत लंबी प्रोसेस है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कोई ट्राई करेगा। कई जगह ब्रांचेज है इसकी, आप सर्च कर सकते हैं। मैं मिसगाइड करने के लिए नहीं बैठी हुई यहाँ पे ना, मैं यहाँ पे किसी को ये बताने के लिए नहीं बैठी, जाओ वहाँ पे जाके दिखाओ अपना थंबप्रिंट और जाके अपना लास्ट बर्थ पता कर लो, तो उससे होगा क्या। नेक्स्ट चले, आगे चलते हैं, चलना पड़ेगा आगे। जैसे कि अब इसमें एक उदाहरण दिया गया है, जब आपको लग रहा है कि अगर पुनर्जन्म है तो इसका मतलब आप शरीर बदल रहे हो,
शरीर बदल रहे हो, शरीर को कपड़ों की तरह बदला जाता है, आत्मा कपड़ों की तरह बदलती है। हम जो सोल है वो शरीर को बार बार कपड़ों की तरह बदलती है। अब नया कपड़ा लेने के लिए हम दो चीजें देखते हैं। क्या क्या देखते हैं? हमें वो नया कपड़ा पसंद आ रहा है, देखते हैं ना, आप अपने ऊपर प्रैक्टिकल करके देखो। शॉप पे जाओगे किसी, तो आप ये देखोगे ये मुझे पसंद आ रहा है, पहले दुकान वाला यही पूछता है आपका बजट क्या है, किस रेंज का दिखाऊं आपको, फिर उस रेंज में आप अपनी चॉइस करते हो, है ना। ये दो चीजें होती है, या थर्ड चीज भी होती है कोई? ये दो चीजें होती है। हाँ, कोई अगर आपके ऊपर कोई ड्रेस कोड रखा हो तो आप कलर भी बताओगे कि ये कलर चाहिए, अदरवाइज आप कलर नहीं बताओगे, मेन यही बताओगे कि आपकी पसंद और बजट। लेकिन और जब नया शरीर मिलता है तो वो किस पे डिपेंड होता है? इच्छा और कर्म पे डिपेंड होता है। आपकी क्या इच्छा है और आपने क्या कर्म कैसे कर्म किए हैं। और मजे की बात बताती हूँ इसमें मैं आपको, जो आपने कर्म किए होते हैं वैसी ही आपकी इच्छा होती है। अगर आपने कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज की होंगी तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपकी इच्छा कभी भी होगी नहीं कि मैं अगले जन्म में रानी बन जाऊं कहीं की, है ना। होगी क्या? नहीं होगी, नहीं होगी, किसी की भी नहीं होगी। बस इतना क्या करना है? कर्म लाइफ टाइम कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज करनी है। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? लाइफ टाइम कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज करनी है ना। तो कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी अगर आप करोगे, आपका कर्म अच्छा होगा तो फिर आपकी इच्छा भी अच्छी होगी। लेकिन अगर ये एक आम इंसान के लिए जानकारी है कि नया शरीर आपको आपके कर्मों और आपकी इच्छा के हिसाब से मिलता है। कुछ लोगों के सपने पूरे नहीं होते इस जन्म में, कुछ लोग गरीबी की चेन ही नहीं ब्रेक कर पाते, तो वो बेचारे ये सोचते हैं इस जन्म में ना सही अगले जन्म में मिलीनियर बनूंगा, ये इच्छा रखते हुए कर्म तो वो करता है पूरी जिंदगी पर कुछ कर नहीं पाता। कई बार होता है ना, लोग गरीब ही मर जाते हैं बेचारे, है ना। तो वो मरते मरते उसके अंदर ये इच्छा रहती है कि अगले जन्म में बिलियनियर बनूंगा, और भगवान ऑफ कोर्स बन जाते हैं। इच्छा है ना उनकी। आखिरी समय पे जो आपके सांस के साथ निकल रहा है, जो आपके माइंड में चल रहा है, आप वो बनो। इसीलिए भक्त जो डिवोटीज हैं उनको जब शरीर त्यागना होता है उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट किए जाते हैं। क्या अरेंजमेंट किए जाते हैं? किसको पता है? उनके लिए पूरी टीम बैठी होती है, हरे कृष्णा महामंत्र चलता रहता है उनके चारों तरफ। लोग कितने पुण्य कर्म करते हैं, किस लिए? स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा हमारे लिए। हाँ, स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा हमारे लिए। करते हैं ना? बताओ किस किस के घर में करते करते हैं ना? स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा। बंदा पूरी जिंदगी उसने भक्ति नहीं कराई अपने पेरेंट्स से, लेकिन उसके मरने के टाइम पे गाय दान कराएगा, इसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा। अभी क्या ही खुलेगा? वो अगर बुद्धिहीन थी तो, मंद बुद्धि था अगर वो जीव जिसने पूरा जीवन कृष्ण का नाम नहीं लिया, तो गाय दान करने से स्वर्ग का दरवाजा क्या ही खुल जाएगा? तो खुल भी जाएगा तो क्या ही तीर लग जाएंगे, इंद्र फिर लात मार के भगा देंगे। जितने वो गाय को दान देने का जो डोनेशन का जो फल था, वो पीरियड जैसे ही खत्म हुआ, टाटा बाय बाय। ये तो विधि का विधान है, इसको कैसे रोकेंगे? तो वो भ्रमित रहेगा हमेशा, ये कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ। तो इसमें हमारे लिए क्या शिक्षा है भक्तों के लिए? हमें पता है कि कैसे करना है, हमें कहाँ कौन जाना शिक्षा है, हाँ, तो हमें तो पता है, फिर तो हमें इसके लिए प्रैक्टिस तो हमें करनी है, तो हमें दूसरों को भी बताना है। यारे देखे तारे का एक कृष्ण उपदेश, दूसरों को भी बताना है जो भ्रमित हो रहे हैं, जो भयभीत हो रहे हैं। हमें तो पता लग गया तो दूसरों को भी बताओ ना। हमें तो चलो पता लग गया, सुंदर बात हो गई हमारे साथ, है ना। तो दूसरों को भी बताना है साथ में, ये हमारे लिए शिक्षा है स्पेशल, है ना। ठीक है, हाँ। और फिर अर्जुन ने प्रश्न कर दिया, अब ये कैसे मैं कंफर्म कर लूं, अपनी सीट कैसे कंफर्म कर लूं कि मुझे आपका ही स्मरण हो। तो भगवान कह रहे हैं अपने कर्तव्यों को करते हुए मेरा चिंतन कर। ये हमने हमेशा से सीखा है, भगवद गीता के पहले चैप्टर से शुरू कर दिया था ये हमने सीखना, है ना। बस अपने कर्तव्यों को करता रहे, मेरा चिंतन कर। अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं चिंतन का अभ्यास कर, है ना। होता नहीं ना, अब आगे भी पूछेंगे अर्जुन क्वेश्चन जो हमारे से बहुत रिलेटेबल होंगे, अभी देखते हैं। भगवान कह रहे हैं, मेरा अर्जुन कह रहे हैं कि कैसे करूं, ऐसे कैसे करूं सिमरन आपका, युद्ध में कैसे करूंगी मैं सिमरन आपका, मेरा चिंतन कर और फिर लड़। जनरली लोग क्या बोलते हैं, पहले अपना कर्तव्य कर, बाद में टाइम बचे तो चिंतन कर, है ना। पहले सुबह उठ, फटाफट नहा दो, कॉलेज के लिए तैयार हो, जॉब कर, ये कर, वो कर, लड़ मर। शिक्षा देते हैं यहाँ पे जनरली लोग, पहले अपने कर्तव्य पूरे कर लो, अपनी ड्यूटीज पूरी कर लो, क्या पता कम मर जाओ। अपनी बेटे के लिए पर्याप्त धन छोड़ दो, बेटे को बिजनेस में सेटल कर दो, अपना जो बुढ़ापा है उसके लिए कुछ रख लो, सुधार लो, पहले ये सब कर लो, फिर
भगवान का चिंतन कर लो। पर भगवान भगवद गीता में सारा उल्टा कह रहे हैं। वो कह रहे पहले मेरा चिंतन कर, भाड़ में जाए सारी चीजें छोड़, पहले मेरा चिंतन कर फिर युद्ध कर। देखो अब अर्जुन देखो क्या बोलता है। भगवान एक कार्य आसान होता है करना, अर्जुन के लिए कार्य आसान होता है करना। अर्जुन जो क्या है गुणाकेश है, हाँ, उनके लिए एक ही कार्य आसान है। मतलब वो कह रहे हैं मैं एक बार में एक काम कर पाऊंगा। वो हमारे लिए कह रहे हैं, अर्जुन के लिए नहीं है। अर्जुन एक बार में 10 काम कर सकते हैं एक साथ, है ना। लेकिन अर्जुन ने क्या बोला, एक कार्य कर सकता हूँ एक साथ दोनों काम कैसे करूँ। तो भगवान क्या कह रहे हैं, पार्थ अभ्यास से कर, करत करत अभ्यास जड़मति हो सजा। अभ्यास से कर बार बार, है ना। इसलिए मुझ पर बार बार ध्यान लगाने का अभ्यास कर। कैसे लगाना है भगवान पे ध्यान, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम रूप गुण और लीलाओं पे ध्यान लगाना है, ना कि राधा श्याम सुंदर का फेस अपनी आंखों में रख लिया और उसको लॉक कर दिया आंखों से। नहीं 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 नहीं, नो नो। ये कुछ टाइम पीरियड के लिए ठीक है, कुछ सिचुएशंस में ठीक है, हर वक्त नहीं। इधर आपको गुणों के बारे में बताया जा रहा है, उधर आप राधा श्याम सुंदर के फेस पे अटक गए हो। उधर आपको लीलाएं बताई जा रही है भक्तों के थ्रू, उधर आप उनके चरणों पे अटक के खड़े हो गए हो। नहीं नहीं नहीं, या तो आपके अंदर इतनी कैपेसिटी हो कि आप नाम रूप गुण और लीलाओं को इकट्ठा याद कर सको। नहीं हो रहा ना, तो पहले सिर्फ नाम पे फोकस होता है। ये मैंने क्लास में पहले भी बताया हुआ है, पहले नाम पे फोकस होता है, फिर धीरे धीरे हम भगवान के रूप पे आते हैं, फिर धीरे धीरे गुण स्मरण होते हैं हमें अपने आप। जब अपने आप वो रिकॉल होने लग जाते हैं भगवान के गुण, फिर भगवान की लीलाएं। सीधा हम क्या करते हैं, सीधा लीलाओं पे, सीधा लीलाओं पे पहुंचते हैं जी। हमें नहीं मतलब भगवान की और चीजों से, सीधा लीला पे जंप मारेंगे। श्रीमद् भागवतम में 10th कैंटो पढ़ने से पहले 9 कैंटो में भूमिका बांधी गई है भगवान के कार्यकलापों के बारे में बता के, कि भगवान ने ये किया इस अवतार में। फिर आप 10th कैंटो पे आओगे, समझोगे उनकी लीलाओं को, ना कि सीधा चलो जी आने दो 10th कैंटो करते हैं रास लीला, है ना। नॉट डन, गलत है। तो अभ्यास करना है भगवान। अभी हमने क्या करना है, भगवान के नामों का अभ्यास करना है। नामों का अभ्यास कैसे होगा, ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्णा महामंत्र को जप के, चाहे वो आप माला पे जप रहे हो, चाहे बिना माला के जप रहे हो, हृदय में जप रहे हो, जैसे भी, है ना। और आंखों में आप हरे कृष्णा महामंत्र को देख पा रहे हो, ना कि लीलाओं को। ये समझो, इस चीज को समझना पड़ेगा। पहला ये अभ्यास है, उसके बाद धीरे धीरे आप बढ़ते जाओगे खुद से। कोई सेंशन नहीं लेना, किसी से सर्टिफाइड नहीं कराना, है ना, वो हो जाएगा। पहले इनिशियल स्टेज है कि आप भगवान के नामों पे ध्यान लगाओ और उसका अभ्यास करो। नेक्स्ट चलते हैं। अभी ये 8.9 अगर आप श्लोक संख्या निकालोगे तो इस श्लोक संख्या में 9 तरीके बताए गए हैं। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। ये 9 तरीके हैं। मनुष्य को चाहिए कि इन 9 तरीकों से भगवान का ध्यान का अभ्यास करें। ठीक है, अभी आपको बताएंगे आपके लिए, रुको, है ना। ये मत सोचो कि ये तो हैवी हो गया। इस श्लोक को जब हम पढ़ेंगे चैप्टर के अनुसार तब बताएंगे। उसके बाद एक योगी के लिए ये तरीके होते हैं। षट चक्राष्ट चक्र कहते हैं, षट चक्र योग। ये क्या होता है, इसकी आवश्यकताएं क्या है। इसकी आवश्यकता है कि वो योगी मुक्त होना चाहता है। ये क्या होता है अभी आपको बताया जाएगा, कैसे होता है ये भी अभी आपको बताया जाएगा। और इसका गंतव्य क्या है, मुक्ति, मुक्ति, जन्म मरण से छुटकारा, छुटकारा मिल जाएगा उसको, पर कृष्ण प्रेम नहीं। ठीक है, अब ये बताएंगे आपको षट चक्र योग क्या होता है। किस किस को नॉलेज है ये 7 चक्रास की? ये जो इधर रहते हैं, इधर रहते हैं। ये बेटा दे रखे सामने। रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, और कौन सा होता है, सोलर प्लेक्सस चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, और थर्ड आई चक्रा, और क्राउन चक्रा, ब्रह्मरंध्र चक्रा, दैट इज क्राउन चक्रा। आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्रा, विशुद्ध चक्रा, थ्रोट चक्रा, अनाहत चक्रा, हार्ट चक्रा, अनाहत चक्रा, हार्ट चक्रा, और मणिपुर चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, स्वाधिष्ठान चक्रा, क्या था इंग्लिश में, मूलाधार चक्रा, रूट चक्रा। इस तरह से इनके इंग्लिश नेम है। ये सारे चक्रास पे ध्यान नहीं देना सिर्फ कि हमारे अंदर ये सारे चक्रास, मतलब जो योगी है उसके लिए,
है ना। ये सारे चक्रा पे ध्यान नहीं देता, वो सिर्फ अपनी पूरी प्राण वायु को इन चक्रास में लेके आता है। मूलाधार चक्रा से शुरू करता है, फिर ऊपर तक उस प्राण वायु को लेकर पूरी प्राण वायु, मतलब हमारी बॉडी में प्राण कहाँ है, हमारी बॉडी में हमारी सारी जगह एनर्जी की तरह एनर्जी की तरह पूरी बॉडी में फ्लो कर रहे हैं। गुड, याद है। तो वो पूरे सारे को इकट्ठा करके इन चक्रास पे लेके आता है। मूलाधार चक्रा, फिर यहाँ से उठाता हुआ स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और ब्रह्मरंध्र यहाँ होता है हमारे सिर के पीछे। आप अपने आपके तो पता नहीं अभी, लेकिन छोटे बच्चों के हम यहाँ टच करते हैं तो यहाँ एक सॉफ्ट जगह होती है, इतनी सी जगह, इतनी सी जगह छोटे बच्चों के यहाँ बिल्कुल, हमारे भी होती है, कहीं ना कहीं आपको मिलेगी। जो प्राण वायु है उसको शूट आउट करता है जो योगी होता है, लास्ट में वो उसको शूट आउट करता है। बट वो उसके हाथ में नहीं है कि उसने उसको कब शूट आउट करना है। कभी आपको लगे कि हाँ, ये इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं मिला होता है योगियों को, जब उसका दिल करेगा वो वहां से शूट आउट कर देगा। बट जब उसका यहाँ से शूट आउट होगा, दैट इज द टाइम कि वो मुक्ति को प्राप्त हो रहा है। इसमें भी कॉन्सिक्वेंसेज है, कौन से टाइम पीरियड में वो शूट आउट हो रहा है ये देखना पड़ेगा, आगे की स्लाइड्स में बताएंगे। डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, इट इज नॉट इजी प्रोसेस। हम अपनी प्राण वायु, मान लो गैस्ट्रिक हो जाती है किसी को, रोक सकते हैं हम, उसको तो रोक नहीं पा रहे। थोड़ा सा क्रूशियल है उदाहरण, लेकिन जरूरी है बताना। जब वो नहीं रुकती तो ये पूरी बॉडी की प्राणवायु रोक के आप ले लेंगे मूलाधार में, और फिर उसके बाद उसको ऊपर तक उठाते हुए ब्रह्मरंध्र से शूट आउट कर देंगे। ये मुश्किल है, अर्जुन को समझ में आ गया था। इट इज वेरी हार्ड, इसीलिए अर्जुन समझदार है बहुत ज्यादा। क्यों है? क्योंकि भगवान के भक्त है, इसीलिए वो समझदार है। जो भगवान का भक्त है वो समझदार है ना। तो उन्होंने क्या बोला, ये तो बहुत टेक्निकल है क्या कुछ सरल नहीं हो सकता? तो भगवान कह रहे हैं हाँ, क्यों नहीं हो सकता, सरल है मेरे पास सरल। लेकिन उसके पीछे भगवान ने ये भी बता दिया, सबसे गुह्य विषय है, लेकिन ये जिसे मैं तुम्हें धीरे धीरे करके बताऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर में और अच्छे से बताऊंगा, पर सबसे गुह्यम विषय ये है ना। तो हाँ, और क्या है, इससे सरल भी कुछ है, शुद्ध भक्ति से मेरा स्मरण करना। इस विधि से मैं बहुत इजीली मिल जाऊंगा आपको, ठीक है। और वो शुद्ध भक्ति के लेवल पे लाने के लिए जो प्रभावकारी विधि है, दैट इज हरे कृष्णा महामंत्र का रेगुलर जप। मन का बनाया हुआ नहीं है, भक्तों का, आचार्य उसका बताया, कृष्णा बताया हुआ है, बोला हुआ है, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ठीक है। अच्छा, अभी किसी का प्रश्न ये उठ सकता है, अगर हम हरे कृष्ण ना करें और सिर्फ ओम का उच्चारण करें तो क्या काफी नहीं है? क्योंकि ओम तो भगवान कह रहे हैं मैं ही हूँ, बोला है भगवान ने शब्दों में, ओमकार मैं हूँ। तो फिर ओमकार का उच्चारण करें और हरे कृष्ण ना करें, क्या डिफरेंस है? कोई बताना चाहेगा किसी को? दिव्या, जो तुमने बताया ये तुम्हारे लिए बहुत सुंदर बात है, इसे याद रखना, बट ये यहाँ अप्लाई नहीं होगी, है ना, यहाँ इस सिचुएशन में अप्लाई नहीं होगी। इसने बहुत सुंदर बताया कि तुम्हारा भी प्रयास अच्छा था। इसने सुंदर बताया कि जब हम 3 राम के नाम लेते हैं इज इक्वल टू कृष्ण का नाम, और जब हम 1000 विष्णु के नाम लेते थे इज इक्वल टू 1 राम का नाम, है ना। ये हमारे याद रखने के लिए बहुत सुंदर है कि कृष्ण के नाम की कितनी महत्ता है। ऑन द अदर हैंड, भगवान जब बोल रहे हैं कि शब्दों में ओंकार मैं हूँ, तो फिर वहाँ पर राम, कृष्ण और विष्णु का मतलब नहीं उठता शब्दों का, वहाँ पर मतलब उठता है, एक डायरेक्ट है कृष्ण, हम किसी फॉर्म को इंडिकेट कर रहे हैं, एक ओम हम इनडायरेक्ट किसी को बोल रहे हैं। जैसा कि मैंने तमन्ना का बोला, ए छोरी इधर आ, एक मैं बोल रही हूँ तमन्ना, कम है, एक हम नाम ले रहे हैं सामने वाले का, और एक हम उसको इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, ए लड़की, ए छोरी, या कुछ भी करके, फर्क नहीं है बात में। कोई आपका नाम लेता है तो आप ज़्यादा खुश होते हैं, या कोई आपको इस तरह से संबोधित करके बुलाते हैं तो कैसे खुश होते हैं? कैसे? नाम से ना। तो भगवान भी अपने नाम से खुश होते हैं। वजेंद्र नंदन कृष्ण अपने नाम से खुश होते हैं। भगवान के फेवरेट नामों में से एक नाम है यशोदानंदन, नंद नंदन। भगवान अपने माँ बाप के, माता पिता के नामों से जाने जाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और ये कृष्ण बोलना आपके लिए ज़्यादा प्रभावकारी होगा सिर्फ ओम से भगवत प्राप्ति करने की बजाय, ठीक है। आगे चलते हैं। शिक्षा, जिस प्रकार जीवन जीना एक कला है,
कहते माता जी हम तो के बारे टाइम पास कर रहे हैं, कला कहाँ से है, इट इज़ नॉट अ आर्ट, है ना, हमें तो मिल गया तो हम टाप रहे हैं इसको कैसे भी करके, ऐसा नहीं, ये एक कला है ना। और हम उस कला को भगवत गीता से सीख सकते हैं। अगर हमें नहीं लगता कि हम अपने जीवन को एक कला पूर्ण तरीके से जी रहे हैं, हमें सिर्फ ये लगता है कि हो हम तो मर गए रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, या भगवान ने दी है सांसें कर रहे हैं भाई पूरी, है ना, अगर ऐसा लगता है तो भगवत गीता पढ़ो, उससे आपको जीने की आएगी। और वैसे ही मरने की भी एक कला है। मरने की क्या कला है, सबको वही 40,000 बिच्छुओं का डंक जितना लगता है, सबको वही दर्द होगा। शास्त्र बोल रहे हैं ना कि 40,000 बिच्छू के डंक जितना दर्द होगा इस शरीर से जब ये प्राण निकलेंगे तो सबको वही दर्द होना है। तो फिर कला क्या है इसमें, क्या वो प्राण मतलब अलग अलग जगह से निकालने का तरीका होगा, या वो 40,000 बिच्छू एक करके डंक मारेंगे, ऐसी कोई कला नहीं, ऐसी कला नहीं। वो कला भी हमें भगवत गीता से ही सीखनी होगी, और वो कला है अभय रहने की कला। आएगी मृत्यु, इटर्नल है, शाश्वत है ना, आएगी, लेकिन भगवत गीता से हमें पता लगेगा कि हमें उस कला को कैसे सीखना है। अभय यानी कि बिना भय के हम कैसे रह पाएंगे। हमें पता है मृत्यु आएगी पर डरेंगे नहीं उससे, तो वो कैसे रह पाएंगे, ये भगवत गीता सिखाएगी हमें भगवत गीता जीवन को जीने की कला भी सिखाएगी, और जीवन के बाद जो मृत्यु आएगी उसको भी कैसे प्राप्त करना है ये कला भी सिखाएगी। तो भगवत गीता से इम्पोर्टेंट कोई भी साहित्य, उपन्यास कुछ भी नहीं है, आर्टिकल्स और ये सब, है ना, ठीक है। अब फिर अर्जुन प्रश्न करते हैं, क्या आपको पाने वाले इस संसार में फिर से जन्म लेते हैं? भगवान कह रहे हैं कभी नहीं, नो नेवर, कभी नहीं लेते। मामू प्रत्यय पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम, इस दुखालय, इस संसार को बोला जाता है ये दुखालय अशाश्वतम, जहाँ पर दुख कभी भी खत्म नहीं होता। मतलब आपको लगेगा दुख खत्म क्यों नहीं होता, क्योंकि एक खत्म होगा दूसरा शुरू हो जाएगा। अभी मेरे पेट में दर्द है, फिर मेरे सिर में हो जाएगा, फिर वो नहीं होगा तो लाइट चली जाएगी, फिर लाइट आ गई तो 3-4 काम इकट्ठे करने दिखने शुरू हो जाएंगे। तो कुछ ना कुछ, अब आपको किसी ने देखा हो तो वो डायलॉग जरूर याद आएगा कि दुख काहे खत्म नहीं होता, ये दुख आहे खत्म नहीं होता क्योंकि आप इस संसार में पड़े हो। इसका जवाब दो और मूर्खों को जाके, ये दुख इसलिए नहीं खत्म होता, ये नहीं होगा खत्म, इसका डिजाइन है ऐसा, है ना। लेकिन इस श्लोक को पढ़ते हैं हम एक बार, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर श्लोक है। भगवान अपना ग्लोरिफिकेशन करना है इसमें। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। जो भक्ति योग कर रहे हैं वो कभी भी संसार में इस दुखालय अशाश्वतम में वापस नहीं लौटते। नहीं तो हमारा यही चलता रहेगा, ये दुख काहे खत्म नहीं होता रे। हाँ ले लो बेटा, ठीक है, चलते हैं आगे। अब भगवान डिफरेंस बता रहे हैं श्लोक संख्या 17 से 19 में भौतिक जगत, और श्लोक संख्या 20 से 22 में आध्यात्मिक जगत के बारे में। इसे हम चैप्टर में पढ़ेंगे, थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे। भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, वो देखने में कौन सा सुंदर लग रहा है, देखो देखो भगवान बैठे आराम से, कोई टेंशन नहीं है, कोई ट्रैफिक जैम नहीं हो रहा, कोई अंधेरा नहीं है ना, कोई अलग अलग ट्रैवल नहीं कर रहा, एक साथ कर रहे हैं, सारे एक साथ बैठे हैं भगवान के साथ। भौतिक जगत में ये 14 लोग है ना, 6 लोग ऊपर, 7 लोग नीचे, 7 और 6 13, एक जिसमें हम मंडरा रहे हैं 14, 6 ऊपर 7 नीचे, एक जिसमें हम बैठे हैं 14। हम ये 14 लोगों में हैं भौतिक जगत में, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी नीचे तो कभी ऊपर, चलते रहेंगे। और इसमें भी ट्विस्ट है, इस जगत में भी कभी कीड़ा तो कभी मकोड़ा, कभी कुत्ता तो कभी बिल्ली, कभी गाय तो कभी शेर, कभी अमीषा तो कभी तमन्ना यही चलेगा, है ना, यही चलेगा। समझे इस चीज को, बहुत डीप है, कोशिश करें समझने की। बार 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 फिर कहेंगे ये दुख काहे खत्म नहीं होता, है ना, बहुत डीप है ये बात ना। यहाँ पर हमारा यही चलेगा, कोई इलाज ही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, इसके डिफरेंस पढ़ लेते हैं एक बार ना हम। भौतिक जगत में प्रॉब्लम रहेगी, हमें पता लग गया, है ना। और जो आध्यात्मिक जगत है वो शाश्वत है, कभी खत्म नहीं होगा, नाश नहीं होगा। अच्छा, इस जगत का नाश भी हो जाएगा। देखो पहले अंधेरा है, परेशानी है, जाम है, ट्रैफिक जाम है, सब अलग अलग रह रहे हैं, जी रहे हैं। यहाँ देखो, मुझे मत देखो फील करो,
है ना, सब यहाँ रह रहे हैं, 1 मिनट में बादल का टुकड़ा आके गिरेगा, सब खत्म, है ना। 1 मिनट भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, कुछ क्षण में, कुछ पल में, कुछ भी कभी भी कहीं भी कैसे भी किसी के साथ भी हो सकता है ना। ये भौतिक जगत है जो कि शाश्वत भी नहीं है। प्रलय होगी ना, पहले इस संसार की होगी, फिर ये प्लैनेट्स की होगी सिर्फ, फिर सारा ही उड़ जाएगा, सारी यूनिवर्स की हो जाएगी, सारी यूनिवर्सिस की हो जाएगी, जब भगवान अपने गर्भ में सारे के सारे लोगों को, हाँ, सारे गोल्डन बॉल्स को, ऐसे याद रखा करो, सारे गोल्डन बॉल्स को अपने अंदर कर लेंगे, सारे ब्रह्मांडों की हो जाएगी। ठीक है, अब इस तरफ देखा जाए तो ये इटर्नल है, अनित्य है, शाश्वत है बिल्कुल, कभी इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला इस धाम का। यहाँ पर कुछ भी हिलने नहीं वाला, यहाँ पर ना लाइट की ज़रूरत है, ना एज आपकी काउंट हो रही है, ना कोई दुख आ रहा है, क्या है, सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, आनंद ही आनंद है, आध्यात्मिक जगत। ठीक है, अब हम अपने परम पिता ब्रह्मा जी की आयु का वर्णन देख लेते हैं एक बार, इसे समझने की कोशिश करें। हम सबके परम पिता है ब्रह्मा जी, हम ब्रह्मा जी की संतान है, हम ब्रह्मा जी की संतान है, हाँ, काइंड ऑफ, एक्चुअली में तो हम भगवान की संतान हैं, लेकिन काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि उनको भगवान ने ड्यूटी दे रखी है ये कि आप जाओ और सृष्टि का विस्तार करो, तो है। अब हम ब्रह्मा जी की आयु पे नज़र डालेंगे। जिसको भी ये लगता हो कि ब्रह्मा जी कभी भी मरते नहीं है ना, तो वो ये जान ले कि वो मरते हैं। भगवत गीता में वर्णन है इसका, और भी कई शास्त्रों में वर्णन है, ब्रह्मा जी से हम भी बोलते हैं कई जगह पर। एक कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। अब कोई भी बच्चा मुझसे ये प्रश्न ना करे कि अभी तो कलयुग को सिर्फ 5,500 साल गए हैं माता जी, इज़न्ट इट? 5,500 साल में हमने बाहर देख लिया कितना बुरा हाल चल रहा है लोगों का, रोज का कुछ ना कुछ हो रहा है। 4,32,000 साल तक कैसे मैनेज होगा, क्योंकि ये मैं भी नहीं जानती। ये शास्त्र बोल रहे हैं, तो भगवान की मैनेजमेंट है, आई रियली डोंट नो। हाँ, पर मेरे मन में भी ये प्रश्न है, कहीं ना कहीं जो मेरी बुद्धि बोलती है वो यहाँ तक बोलती है कि जब 10,000 साल तक तो श्री प्रभुपाद बोल के गए हरे कृष्णा मूवमेंट चल, उसके बाद भी अगर कलयुग की अवधि चलती रहेगी सुप्त अवस्था में, सुप्त अवस्था जिसमें कुछ एक्टिविटीज नहीं होती, लेकिन कलयुग की ड्यूरेशन आगे बढ़ती रहेगी। काल है ना, ड्यूरेशन बढ़ती रहेगी, लेकिन इसमें कुछ एक्टिविटीज नहीं होगी, क्योंकि एक्टिविटीज करने वाले तो सारे निकृष्ट हो चुके हैं ना, वो निपट लेंगे। श्रीमद् भागवतम बोल रही है ना, 20 साल आखिरी आयु रह जाएगी व्यक्ति की। 20, जैसे अभी 70-80 साल का कह देते ना, बहुत, अरे मर जा, बहुत जी लिया, है ना, वैसे 20 साल का बंदा, अरे बस बहुत जी लिया भाई, बहुत जी लिया, हो गया। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। कलयुग का पीरियड इतना बड़ा है, फिर द्वापर युग का पीरियड इतना बड़ा है, काउंट करते जाओ आगे, फिर आगे त्रेता युग का पीरियड इतना बड़ा है, फिर सतयुग का पीरियड इतना बड़ा था। इसीलिए सतयुग में जो आयु होती थी वो लाखों वर्ष होती थी, फिर त्रेता युग में हजारों वर्ष होने लग गई, हजारों करोड़ों, है ना, फिर लाखों वर्ष होने लग गई। इसमें द्वापर युग में हजारों वर्ष होने लग गई, और हमारे युग में 100 भी कहाँ, 100 भी कहाँ, 100 में तो उसको सोने की सीढ़ी चढ़ा देते हैं बंदे को कि 100 निकाल के गया ये, है ना। तो अब आप देख लीजिए, जैसे जैसे वर्ष कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे अवधि कम होती जा रही है, जैसे जैसे युगों की वैसे वैसे मनुष्य जीव की भी आयु कम होती जा रही है। ठीक है, और हमारा टारगेट क्या है? कृष्ण प्रेम, जो इसमें लाखों वर्ष की आयु में लोगों ने प्राप्त किया होगा, इजी टू अचीव, है ना। हरे कृष्णा। त्रेता युग में भी थोड़ा सा इजी था, द्वापर में भी हम क्या ही लें, क्योंकि कृष्ण थे, स्वयं कृष्ण थे तो त्रेता युग में भी थे, तो सतयुग में भी भगवान, लेकिन स्वयं कृष्ण थे द्वापर युग में, अभी 5,500 साल पहले। अब तो आग लगी पड़ी है। अब तो आयु भी कम है, बुद्धि भी मंद है, समय की भी व्यवस्था नहीं है, और ले देखे हमारे पास अरेंजमेंट्स भी नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है ना। जो थोड़ी बहुत है उसका हमें यूटिलाइज नहीं करना है। खैर, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो 4 चतुर्युग है, इनको एक दिव्य युग भी बोला जाता है। एक चतुर्युग यानी कि जिसमें सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग मिला के एक चतुर्युग बनता है। अब ये जो चतुर्युग है, ये जब 1000 बार घूमेगा तो ब्रह्मा जी का एक दिवस होगा, 12 घंटे, यानी कि एक दिन होंगे। एक दिन पूरा नहीं, 12 घंटे ब्रह्मा जी के।
आयु है ब्रह्मा जी, हमारे परम पिता है, ऐसी थोड़ी छोटी मोटी आयु होगी उनकी 100-200 साल 500 साल, ये आयु है ब्रह्मा जी की, है ना। जब ये चारों युग 1000 साइकिल हो लेंगे इनके, 1000 साइकिल, तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे गए। फिर 1000 साइकिल हो लेंगे तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे की रात गई। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। अब ये जो 24 घंटे हैं इसको एक कल्प बोला जाता है, एक कल्प। ठीक है, अब ये एक कल्प की जो वर्ष है, काउंट कर लो ना भाई, ये है एक कल्प के वर्ष। और फिर एक मास में 30 दिन होंगे, एक कल्प में 24 घंटे, और फिर एक मास में 30 दिन, यानी कि 24 गुणा में 30, तो कितने वर्ष हो गए, काउंट कर लेना, 25920000000 ईयर्स। अब ब्रह्मा जी की आयु है 1 वर्ष टोटल, सिर्फ 1 साल, वो सिर्फ 1 साल, ये वाला है जी 311040000000 एंड 0, ये ब्रह्मा जी की टोटल आयु है। अब ब्रह्मा जी के जीवन के अवधि देखते हैं, 100 वर्ष, 100 वर्ष है, 1 साल नहीं है, 100 वर्ष है। वो वाला 1 साल जो था ना, उसका 100 वर्ष है भाई, गुणा में 100, 311 खरब 40 अरब साल जीते हैं ब्रह्मा जी। और ये एक्चुअली में देखा जाए तो अगर हम बात करें भगवत धाम की, तो वहां पर एक बिजली चमकने के समान, समय के समान एक बिजली चमकी है, कितनी चमकती है, बस इतनी, तो उसके समान है ये आयु भगवत धाम में। यस। और हमारे यहाँ हमारे यहाँ तो चतुर्युग भी पता नहीं कितने हजारों करोड़ों बीत गए होंगे, चतुर्युग भी, है ना, एक बिजली चमकने के समय के समान है। ठीक है जी, और ब्रह्मा जी, चलो जी। हाँ, अब अर्जुन क्या पूछ रहे हैं, अर्जुन का क्या प्रश्न बनता है, उस आध्यात्मिक जगत में, यानी कि आपके धाम में कोई कैसे जाए। फिर अर्जुन ने वही प्रश्न कर दिया दूसरे तरीके से, है ना। अर्जुन अलग अलग तरीके से पूछ रहे कि भगवान को सरल विधि बता ही दे, कुछ बता ही दे ऐसा जो बस भगवान ये बोले कि ये पुड़िया खाओ और भगवत धाम आ जाओ। पर भगवान भी तो चतुर है, वो पुड़िया खिलाएंगे, पुड़िया है ही नहीं एक्चुअली, भगवान क्या कर लेंगे इसमें कि कोई पुड़िया खाओ, लो जी बस सुबह शाम ये खानी है आपको, पानी के गर्म पानी के साथ गटक लेना एंड यूर गो बैक टू गॉड, दैट इज कंफर्म। ठीक है, अब भगवान ने कहा केवल अनन्य और अविचल भक्ति के द्वारा। अनन्य और भक्ति कौन सी, अविचल, यानी कि जो विचलित ना हो, आज कर लिया कल छोड़ दिया, आज कर लिया कल फिर छोड़ दिया, आज मेरा माइंड डिस्टर्ब था इसलिए मैंने जपा नहीं किया, आज मैं बीमार थी इसलिए मैं जल्दी नहीं उठ पाई, आज मेरे पास काम ज्यादा था इसलिए मेरी रीडिंग नहीं हुई, है ना, आज मेरे को पेपर की तैयारी करनी थी इसलिए मैं क्लास में नहीं आ पाई। अविचल नहीं होगा, अनन्य और अविचल भक्ति के द्वारा होगा। ठीक है, योग का मार्ग और भक्ति का मार्ग। अब अर्जुन फिर पूछ रहा है सवाल, भाई योग का मार्ग भी वहां पे मुक्ति को लेकर जाता है और भक्ति का मार्ग भी, दोनों ही आध्यात्मिक जगत में ले जा सकते हैं, तो इनमें क्या कोई अंतर नहीं है। भगवान कह रहे हैं बहुत बड़ा अंतर है। योगी के लिए जिस समय वह शरीर छोड़ता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम समझेंगे इस बात को कि योगी कब शरीर छोड़ता है, मतलब कब शरीर छोड़ेगा तो मुक्ति मिलेगी, आध्यात्मिक जगत मिलेगा, और कब नहीं छोड़ेगा तो उसको मुक्ति मिलेगी। हम समझ पा रहे हैं इस बात को। योगी जब सारे 7 चक्रास के अंदर अपनी पूरी प्राणवायु को जनरेट करके और ऊपर से क्राउन चक्रा से शूट आउट करता है, तो जब वो उसके हाथ में नहीं है कि उसको कब शूट आउट करना है, जब होगा, लेकिन वो किस टाइम पीरियड में होगा ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि वो आध्यात्मिक जगत में जा रहा है या नहीं जा रहा है। समझ रहे हैं हम लोग? ये उसके कंट्रोल में, ये उसके कंट्रोल में नहीं है। उसके कंट्रोल में कहाँ है? टाइम भी किस टाइम पे जा रहा है, हाँ, किस टाइम पे जा रहा है ये उसके कंट्रोल में नहीं है ना। तो जब ये उसके कंट्रोल में नहीं है तो ये बहुत हद तक डिपेंड करता है। देखते हैं, अगर वो प्रकाश के मार्ग से जा रहा है तो वो वापस नहीं आएगा, और अंधकार के मार्ग से जा रहा है तो वापस आएगा, पुनर्जन्म होगा उसका योगी का, चाहे वो कितना ही प्राणवायु को अपने ऊपर तक चढ़ा ले। अब इसमें हम ये लोग देखेंगे कि प्रकाश का मार्ग कौन सा होता है। ऐसा बताया जाता है, अभी शायद भगवत गीता में भी आएगा ये आगे के चैप्टर्स में, कि जब सूर्य अपनी दिशा बदलता है साल में 2 बार, ये हमने सुना है, दक्षिण से
उत्तर की तरफ जाता है और उत्तरायण से दक्षिणायन की तरफ जाता है। जब उत्तरायण से दक्षिणायन की तरफ जाता है तो दैट इज प्रकाश मार्ग। अगर उस टाइम पीरियड में योगी शूट आउट करता है क्राउन चक्रा से अपनी प्राणवायु को, तो वो जाएगा आध्यात्मिक आकाश में, भगवत धाम नहीं। भगवत धाम नहीं, भगवत धाम में सिर्फ भक्तों का काम है, योगियों का कोई काम नहीं है। हमें ये समझना पड़ेगा, है ना। भगवत धाम है, भगवान का धाम है। भगवान के धाम में सिर्फ भक्त रहते हैं जो उनकी सेवा करते हैं, योगी नहीं रहते जो मेडिटेट करते हैं, ठीक है। प्रकाश मार्ग से वो आध्यात्मिक जगत में जाएगा, ठीक है। जिन्होंने मेरे साथ वैदिक कॉस्मोलॉजी किया था उनको क्लियर होगा आध्यात्मिक जगत कहाँ से शुरू होता है। गिरजा नदी से ऊपर सारा आध्यात्मिक जगत है वो, तो कहीं भी जा सकता है आध्यात्मिक जगत में ना, बहुत सारी प्लेसेस हैं, लेकिन भगवत धाम नहीं जाएगा, ठीक है, आध्यात्मिक जगत जाएगा। और अगर वो अंधकार के मार्ग में गए, यानी कि दक्षिण से जब सूर्य उत्तरायण की तरफ आता है, अगर वो उसमें उसने शूट आउट कर दिया अपने क्राउन चक्रा से प्राणवायु को, तो वो वापस आए। हाँ जी, हाँ, यहाँ पे भी एक उदाहरण है, इससे आप समझोगे कौन है ये एक वन एंड द ओनली पर्सन है जिन्हें हम ऐसे भी जान जाते हैं ना, रफ ड्राइंग से भी हमें समझ में आ जाता है, तो ये भीष्म पितामह है, क्योंकि पूरे इतिहास में सिर्फ इन्हीं के साथ ऐसा हुआ था, है ना। और इनको जब तीर लगे थे तो अर्जुन ने इस तरीके से तीर डिजाइन किए थे कि एक तीर से दूसरा तीर लगने के बीच में स्पेस नहीं था। इतने तीर लगे थे भीष्म पितामह की पूरे शरीर पे, बॉडी में, एक तीर से दूसरे तीर के बीच में कोई स्पेस नहीं था कि तीसरा तीर भी घुस जाए, इतना भी स्पेस नहीं था। लेकिन इनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। ये युद्ध के 10वें दिन इनको हुआ था, इनको अर्जुन ने ऐसे तीरों की शैया पे लिटाया था और युद्ध चला था 18 दिन। उसके भी कई दिन तक भीष्म पितामह ऐसे ही इसी स्थिति में रहे, क्योंकि इनके पास अपना शरीर त्यागने का इच्छा थी। ये जानते थे, ये इनके पास फ्रीडम थी कि मैं कब अपना शरीर त्याग सकता हूँ। योगियों में परम योगी बोले जाते हैं भीष्म पितामह, योगियों में परम योगी है भीष्म पितामह। और इन्होंने एक वो पर्टिकुलर टाइम चूज किया हुआ था, क्योंकि ये जानते थे कि जब उस टाइम पे मैं जाऊंगा तो आध्यात्मिक आकाश की प्राप्ति। पहले से ही चूज किया हुआ था या फिर एक भक्त को इनमें से किसी भी मार्ग की चिंता नहीं करनी पड़ती, भगवान ने बोला। फिर अर्जुन बोल रहा है भक्ति इतनी विशेष क्यों है कि एक भक्त को चिंता नहीं करनी पड़ती कि मैं कब मरूंगी या कब मरूंगा, दिन में कि रात में, घर के अंदर कि घर के बाहर, जानवर से कि मनुष्य से, देवी देवता से या किसी और से। एक भक्त को इस चीज की चिंता नहीं है, मुझे शेर खा जाएगा कि बिल्ली काट जाएगी, सांप डस जाएगा या चाकू लग जाएगा, किसी की गोली तो नहीं लग जाएगी, किसी को धूप में तो नहीं अटैक से मर जाऊंगी, हाय मेरा क्या होगा, इस टाइम पीरियड में मर जाऊंगी, इस टाइम पीरियड में शरीर छोड़ूंगी, उसको चिंता नहीं है। क्यों? अब अर्जुन बता रहा है, पूछ रहा है भक्ति इतनी विशेष है कि एक भक्त को किसी चीज की चिंता की जरूरत नहीं है। क्यों है? अब भगवान बताएंगे लास्ट श्लोक में, भक्ति का, शुद्ध भक्ति का ग्लोरीफाई करेंगे भगवान। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, भक्तियों के मार्ग पर चलते हुए अन्य सभी मार्गों का लाभ मिलता है, इसलिए विशेष है। आपको ज्ञानी योगी, ध्यान योगी और ये जो अष्टांग योगी, हठ योगी, सारे के सारे प्रैक्टिशनर का फल भक्ति योग में मिलेगा। यानी कि 2000 के नोट में 500 का, 1000 का, भाई जब आते थे 2000 के नोट में 500 का, 1000 का, 50 का, 100 का, 10 का सारे नोट आएंगे, ठीक है। अब भक्ति योग के मार्ग पर चलते हुए सभी मार्गों का लाभ मिलता है। यानी कि आपने वेदों का अध्ययन कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भगवद गीता और भागवतम नहीं पढ़नी और वेद नहीं पढ़ने, है ना, उपनिषद ग्रंथ ये वो फलाना दिन का कुछ नहीं पढ़ना। सीनियर्स बताते हैं आपने भगवद गीता पढ़ी, श्रीमद् भागवतम पढ़ी और फिर चैतन्य चेतावनी, सफिशिएंट है आपके इस जीवन के लिए। बस इसी को समझते जाओ, इसी को बार में पढ़ते जाओ, इसी को समझते जाओ। सारे वेदों का अध्ययन हो गया, सारे यज्ञ कर लिए, जितने भी यज्ञों में स्वाहा स्वाहा करना था हो चुका, सारी तपस्याएं कर ली। अब आपको करनी है तपस्याएं सिर्फ कृष्ण प्रेम के लिए। जन्माष्टमी, राधाष्टमी, बलराम पूर्णिमा, नरसिंह चतुर्दशी, नित्यानंद त्रयोदशी, ठीक है, रामनवमी, गौर पूर्णिमा, ये सब करने हैं। फिर आपको दान देना है, बाहर हो लिया दान सारा पूरा, आप दीजिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में, ठीक है। सारे पुण्यों का फल मिल गया आपको भक्ति योग में।
भगवत गीता में भगवान अपने मुंह से बोल रहे हैं कि भक्ति योग के मार्ग पर आपको सारे कर्मों का फल मिल चुका है। सारे मार्गों पे पुण्य फल से जो प्राप्ति होती है, दान देने से जो फल की प्राप्ति होती है, यज्ञ करने से जो फल की प्राप्ति होती है, तपस्या करने से जो होती है, वेदों का अध्ययन करने से जो फल की प्राप्ति होती है, सारे फलों की प्राप्ति आपको भक्ति योग में मिल जाएगी। शॉर्टेस्ट, स्वीट एंड शॉर्ट। स्वीट एंड शॉर्ट ना, देखो आपको अलग से वेद नहीं पढ़ने, आपको अलग से तपस्या नहीं करनी, आपको अलग से यज्ञ नहीं करने, अलग से दान नहीं देने, अलग से कोई पुण्य कर्म नहीं करने, कोई भी टेंशन नहीं करनी इनमें से, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी चीजें इनका जो भी फल मिलेगा भक्ति योग में आके मिल गया आपको। हरे कृष्णा। अब इसकी शिक्षाएं रुक जाओ, सॉरी मैं भूल गई थी, अभी नहीं पूछ सकते प्रश्न, रुक जाओ, शिक्षाएं बताएंगे आपको। शिक्षाएं हैं, प्राथमिकता देना सीखे, यानी कि प्रायोरिटीज रखना सीखे। किसकी? आध्यात्मिकता की। आध्यात्मिकता की प्रायोरिटीज रखना सीखे। आज मेरे कान में दर्द है, आज मेरे कहाँ गई, आज मेरे कान में दर्द है, आज मेरे नाक में दर्द है, आज मेरे मुंह है, आज मेरे कान है, आज मेरे दिल का, आज मेरा ये प्लान बन गया, आज मेरा वो बन गया। प्लीज आध्यात्मिकता को प्रायोरिटी देना सीखे। जब अर्जुन इतनी क्रूशियल स्टेज पे खड़ा होके, इतने लोगों के बीच में युद्ध में खड़ा होके, अर्जुन से भी पूरी स्टेज में है क्या हम लोग, है ना? ही वॉज अबाउट टू किल हिज रिलेटिव्स। वो अपने रिश्तेदारों को मारने के लिए बिल्कुल रेडी था, है ना? युद्ध स्थल पे, एक बैटल फील्ड के अंदर। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है हम में से किसी की? वहां वो भगवत गीता सुन रहा है भगवान से। इससे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हम भगवान की कृपा से नहीं है ना? और भगवान कृपा करे हम कभी आए भी ना, अर्जुन से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हम कभी आए भी ना। देन व्हाई वी आर मिसिंग भगवत गीता क्लासेस बैक टू बैक? व्हाई? प्लीज प्राथमिकता देना सीखें। इस चैप्टर से हम ये सीख के जाएंगे कि प्रायोरिटी देना सीखें। और आपका अभिप्राय यानी कि आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, और फिर उसके बाद उसके ऊपर कार्य होना चाहिए। पहले अपना माइंड सेट करें और फिर बाद में उस पर काम करें। और फिर क्या है? अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वुमेन ऑल्सो एंड गर्ल्स टू। प्रैक्टिस मेक्स गर्ल्स परफेक्ट। आपको आपका अभ्यास आगे तक लेकर जाएगा। मृत्यु क्या है? लास्ट एग्जाम है। आप जिंदगी के कितने भी एग्जाम्स पास कर ले, अगर आपने लास्ट एग्जाम पास नहीं किया तो कुछ पास नहीं किया। और आप जिंदगी में जितने भी एग्जाम्स को फेल कर ले, लेकिन अपने लास्ट एग्जाम को पास कर दिया तो आप पास। आप जिंदगी के कितने भी एग्जाम में फेल हो जाएं, कभी भी डिस्करेज मत होइएगा, क्योंकि वो जिंदगी के एग्जाम है, ये लास्ट एग्जाम है। इसको पास करना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर ये पास नहीं हुआ तो आप फेल हैं। इस मनुष्य जन्म में हम फेल हैं। 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जन्म मिला। भगवान भी खुश हो रहे हैं देखे कि अब ये मेरे पास आएगा। हम भी बड़े खुश हो रहे हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। क्या ये कि कीड़े मकोड़े, मच्छर, ये वो, क्या ये हमारे सामने, है ना? हम ना बन जाए, इसलिए इस लास्ट एग्जाम को पास करने की तैयारी कर लें, शुरू करें तैयारी। और फिर लास्ट में भगवान से जब अर्जुन ने पूछा कि भक्ति इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, तो भगवान कह रहे क्योंकि भक्त मेरे प्रेम में है। और जब वो मेरे प्रेम में है तो प्रेम में क्या होता है? नो नियम। उसके लिए कोई नियम नहीं होगा कि अभी वो ऐसे करेगा तो ऐसे होगा, ऐसे करेगा तपस्या करेगा, ऐसे आसन पे बैठेगा तब जब करेगा तो ऐसे होगा। मतलब कोई भी फाउंडेशन नहीं है। प्रेम नियमों से बने है। ये तो प्रेम की बात है पूजा, है ना? उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। हाँ, बट दे आर गुड। तो प्रेम के नियमों से परे है। ये शिक्षा मिलती है इससे ऐसे कि भगवान लास्ट में कह रहे हैं कि शुद्ध भक्त जो है वो मेरे शरण में आएगा। और शुद्ध भक्तियों पर कोई उत्तरायण, कोई दक्षिणायन, कोई नियम अप्लाई नहीं होता। वो जब उस देह को छोड़ देगा तभी मेरे पास आ। और क्या चाहिए? कोई लिमिट, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि आपको इस टाइम पे शरीर छोड़ना है, नहीं तो आपको आध्यात्मिक जगत नहीं मिलेगा। नहीं, आपको आध्यात्मिक जगत के साथ साथ कृष्ण का प्रेम भी मिलेगा, क्योंकि भगवान ने बोला है कि भाई उसके ऊपर कोई नियम नहीं है। बट करना क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, भगवद गीता यथारूप की जय। आप सभी भक्तों की जय।